वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ताहा जब्बार। ताहा जब्बार। ताहा जब्बार, आपने ख़बर सुनी होगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसराइल के साथ बातचीत कर रही है, ना सिर्फ बातचीत कर रही है बल्कि ट्रेड करने का भी सोच रही है। तो क्या समझते हैं, क्या ख़्यालात हैं आपके इसके हवाले से? हमने सोचना क्या है जी, ये पाकिस्तान के नज़रिए की, उसकी असास की, जिसकी बेस पाकिस्तान बना था, जिस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये उस चीज़ के नज़रिए के ख़िलाफ़ है। चूँकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि जिस वक़्त तक इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर से कब्ज़ा, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल हिजाज़ जो हमारा पहला क़िबला था, उसको फ्री नहीं करता, फ़लस्तीन के लोगों को मुकम्मल असली जो उनका हक़ बनता है वो हकूक़ नहीं देता, उस वक़्त तक हम इसराइल को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आज के दौर में जो हरकतें कर रहे हैं, इसको आप अगर पॉलिटिकली देखें तो मेरे ख़्याल में ये गवर्नमेंट की रजीम चेंज, इसके लिए इमरान खान साहब आज तक पीट रहे थे, ये शायद उसी रजीम चेंज का नतीजा था। क्योंकि आपको पता है बेसिकली तो इकोनॉमिक पावर इसराइल है, उसके हाथ में अमेरिका है, उसके हाथ में ब्रिटिश है सारा, तो इकोनॉमिक कंट्रोल उनके हाथ में है। अब वो जिसे चाहते हैं, जब दिल करता है अमेरिका को मरोड़ी दे लेते हैं, उससे अपना काम निकलवाते हैं यूरोप से। और इस तमाम चीज़ का मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि इसराइल या यहूदी का जब से वो यानी कि दुनिया में आए और मुसलमान, उनके आपस में सिर्फ एक ही है कि यहूदी दुनिया में अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है मुसलमान को। ठीक है। सर, हम इसलिए उसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहते या उसे रियासत नहीं मान रहे थे कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो मुसलमानों के नहीं, मुसलमान के नज़रिए के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। इस्लाम के ख़िलाफ़। अच्छा, इस्लाम हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस्लाम के खिलाफ है। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब फ्री ट्रेड करने जा रहा है इसराइल के साथ, तो देखिए सर जी, हम खाली पाकिस्तानी ही क्यों ठेकेदार बने होते हैं इस्लाम के? और ना सिर्फ ठेकेदार बने होते हैं, और सिर्फ वो भी स्टेटमेंट की हद तक, प्रैक्टिकली हम वो भी कुछ नहीं करते। उसकी एक मैं वजह बताता हूँ आपको। हम ठेकेदार बनना हमारा हक़ है। उसकी वजह है कि जिस नज़रिए पे हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, लाखों लोग कट गए थे, औरतें बेवा हो गई थी, बच्चे शहीद हुए, बच्चों के माँ बाप शहीद हो गए, बच्चे यतीम हो गए। उसके नज़रिए की असास क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी कि पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर सिर्फ दो चीज़ें थी, एक अल्लाह और उसका रसूल। तीसरी तो कोई चीज़ पाकिस्तान की बुनियाद का हिस्सा नहीं थी। आप दुनिया में कोई रियासत देख लें, या इसराइल थी जो मज़हब की बुनियाद पर बनी थी, या पाकिस्तान थी जो प्योरली टोटली जिसका नज़रिया कोई मज़हब था। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पर बना था और मज़हब के मुताबिक चल रहा है? देखिए जी, पहली बात यह है कि अगर चलने दिया जाए हमें, तो आज भी लोग उस चीज़ पर चलना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको चलने नहीं देते, क्योंकि आपके ऊपर बैरूनी ये लगा रहा है, आपके ऊपर इस तरह के रजीम चेंजेस जो आप लोगों को मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं उस चीज़ के ऊपर ना चलने के लिए। मसलन अभी आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर जानबूझकर वो कल्चर, वो चीज़ें दी जाती हैं, वो अडॉप्ट की जाती हैं ताकि लोग उसे देखें, उसकी तरफ रुझान उनका बढ़े। अब ये नहीं है कि हमें इसके ऊपर फोर्स, अब देखिए इसके ऊपर फोर्स आपको करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आपको एक बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। अगर बाउंड्रीज नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली देयर आर टू अपोजिट जीन्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो चीज़ सर, इन शॉर्ट ये बताइएगा कि क्या इसराइल को हम एक्सेप्ट करें या ना करें? एक्सेप्ट करने में फ़ायदा है या एक्सेप्ट ना करने में फ़ायदा है? देखिए जी, पहली बात ये है कि ना हमारे एक्सेप्ट करने से इसराइल को फ़र्क पड़ेगा, ना हमारे ना करने से फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ता है कि आप किस पोजीशन के अंदर हैं। ये चीज़, जब ये भाई की ये बात जो सी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हम एक्सेप्ट करें ना करें, हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पे हमारी पोजीशन शायद ऐसी है कि हम इसराइल तो क्या, हम अफ़गानिस्तान को भी एक्सेप्ट ना करें तो उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वजह ये है कि अभी हमारी, हाँ अलबत्ता जिस तरह कहते हैं कि अब ये जो आपने एक स्टांस लिया था छोटा सा, भला उसको पॉलिटिकली आप देखें, इमरान खान ने एक छोटा सा स्टांस लिया जिसके ऊपर आपकी कौम के अंदर लगा कि यार हम एक कौम है, हमारी कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया, हमें कोई चीज़ हमारे अंदर पैदा है, हम लोग कोई कौम है। लेकिन जब वो पैदा हुई तो लोगों ने फटाफट उसके साथ देखा, आपने पूरी दुनिया में रिएक्शन आया, अमेरिका तक, और आपके अपने मुल्क से रिएक्शन आया। अब कोई उसको, ठीक है मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता, लेकिन बात यह है कि कम से कम अपनी एक शनाख्त, वो एक शख्स ऐसा है जो कम से कम अपने लिबास के अंदर किसी के पास जाता है, बात करता है, वही कौमें दुनिया में सर्वाइव करती है। फ़ायदा क्या जब लिबास में अपने में ही जाना है? ठीक है, शलवार कमीज़ में जाना है, अच्छी बात है, अपने लिबास में जाना, लेकिन जाके फिर पैसे ही मांगने हैं। या तो ना उनसे कहे आप, बाकी अभी इमरान खान या कोई भी लीडर है, मज़ा तो फिर है जब वो ऐलान करे कि भाई हम किसी से भी अब हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे, कर्जा तो हम लेंगे ही नहीं, खुद हम काम करेंगे, खुद अपनी इकॉनमी को चलाएंगे। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। एज अ लीडर उसके लिए करना आसान है, एज अ कौम आपके लिए भुगतना बहुत मुश्किल है। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ आपको। हम बस ये थे कौम, आप देखें कि जब टमाटर महंगा होता है हम लोग उससे कंप्लीट बाइकआउट कर सकते हैं, या कोई और चीज़ महंगी, जिस तरह प्याज अभी पिछले दिनों काफ़ी महंगा रहा।
तो इन चीज़ों से बाइकआउट करके हम चीज़ों की प्राइस नीचे कर सकते हैं। लेकिन हम इतनी अच्छी और गैरतमंद कौम है कि जब टमाटर महंगा होता है तो हम उसके मुतबादल कोई चीज़ इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते, बल्कि हम टमाटर है ना फ़र्ज समझ लेते हैं। इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। अब मुर्गी महंगी है तो हमारे पे फ़र्ज़ हो गया मुर्गी लेनी। उसके बाद अगर यानी कि हमारी सोच ये है, हम इस कदर यानी कि घटिया ज़हनियत के मालिक हैं कि अगर आप देखें कि आप अभी ये जो मिसल बिल्कुल आप लेटेस्ट लें, लीमू जो है वो 800,000 रुपये केजी हो गया था। अब एक चीज़ को आप यानी कि ऐसा नहीं था कि अगर लीमू आप ना डालें तो आप मर जाएंगे, ये आपको सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने लिया है उसका। यानी कि बेसिकली आपकी कौम जो है उसका गैरत का मादा नहीं है। अब आप जब उसने कहा था ना चाइना के अंदर मोजे तंग ने कि 2 चीज़ें हैं आपके पास, नहीं, मुसलमान कहते रहे हैं, इसी वजह से शायद, मतलब प्रैक्टिकली हम अमल करते नहीं हैं, बस ठेकेदार बने हैं, शायद इसी वजह से बाकी तमाम इस्लामी कंट्री से हम पीछे रह गए हैं। यानी हम सबसे पहले कोई भी इशू होता है हम आ जाते हैं जी इस्लाम पे ये हो गया, मुसलमानों के साथ ये हो गया, करना हमने कुछ नहीं और बातें सबसे ज़्यादा करनी है, जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। सऊदीया हमारे से ज़्यादा अहमियत रखता है इस्लाम के हवाले से, इस बात में कोई शक नहीं है। वो अगर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं करते, और अगर नहीं भी करते तो फिर अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहते। जी उसकी मैं एक वजह बताता हूँ। अल्लामा ने फरमाया था मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इसका एक जो उन्होंने एक निचोड़ निकाला था ना इसके अंदर, मोमिन को ना किसी के रिलेशन का डर होता है, ना उसको भूख का, ना इफलास का। बेसिकली जिस दिन हम मोमिन हो गए ना, मोमिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है मोमिन, वो बात ठीक है सर, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो मुझे भी पता है, लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ जो सिचुएशन बनी है कि हम क्यों फटाफट ऐसे वो पहले ठेकेदार बन जाते हैं और बाद में बिगी बिल्ली की तरह वापस आके अपनी वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी हमारे साथ गलती हुई है। देखें जी, पहली बात यह है कि गलती आपको मैं बता रहा हूँ कि किसी लीडर के लिए, यानी कि आप मिसाल ले लें इमरान खान की, उसके लिए आज भी ये चीज़ कहना मुश्किल नहीं है कि हम देखें। अब 2 चीज़ें थी जी, जब TLP ने ये सारा मामला किया था ख़त्म नबूवत वाला, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी कहा था हम फ्रांस से ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकते, तो हमारी मीशत और सारा कुछ स्टेबिलिटी उसके ऊपर है। लेकिन आज जब अपनी बात हुई तो उसी फ्रांस से और उसी अमेरिका के खिलाफ बोलें, इसका मतलब कि फ़र्क करने में नहीं है। देखिए अगर तबाह होते मरते हम तो बहुत पहले, चाइना ये लोग मर चुके होते, अफगानिस्तान बहुत देर का तबाह हो चुका होता अगर इन चीज़ों से तबाह होता। कितने साल अमेरिका ने उनकी ईंट से ईंट बजाई है, लेकिन वो उस तरह ही है। क्या फ़र्क पड़ गया अफगानिस्तान? गैरत बड़ी चीज़ होती। हम बस ये तो कौम है बगैरत लोग, जो सच्ची बात। तो जब तक वो गैरत नहीं ना पैदा होती, मैं नहीं समझता आप इसराइल को एक्सेप्ट करें ना करें, आपकी दुनिया में कोई जिसके पासपोर्ट की, जिसके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, वो जाता है तो उसके कपड़े ताले जाते हैं और बाद में पूछा जाता है तो वो कहता है जी मैं सिक्योरिटी चेक के लिए गया था। उस मुल्क के एक्सेप्ट करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही आप उस वक्त तक फ़र्क डाल सकते हैं जब तक आपकी बात की अहमियत नहीं। जब आपकी हाँ दुनिया की हाँ और जब आपकी फ़ैसलों के अंदर दुनिया के फ़ैसले हों, उस वक्त आपके हाँ या ना करने से फ़र्क पड़ता है। और जब आप अपने भाइयों का, कश्मीरियों का, फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत बंद ना करा सकते तो क्या फ़ायदा ऐसे इसराइल को एक्सेप्ट करें या ना करें, वो कोई फ़र्क नहीं डाल रहा उन्हें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?